हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लाली प्रिंस बाय आशा और आज हमारी ऑनलाइन फैब्रिक पेंटिंग की डिज़ाइन सीरीज़ के अंदर मैं जो फ्लावर लेकर आई हूँ वो डहलिया का फ्लावर है, जो मैंने वाइट और पिंक के शेड में बनाया है। जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है वो कैनवास का फैब्रिक है, जो मैंने 300 GSM अराउंड लिया है। और ये जो पाउच है मैंने टेलरिंग करके बनवाए हैं। ये सेम जो कैनवास बैग होते हैं उसी का ही कपड़ा मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। और ये जो बैग्स हैं, ये पाउचेज़ हैं जो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आते हैं। ये आप कैनवास बैग के साथ भी आप सेल कर सकते हैं, और आप अगर ऐसे ही देना चाहें किसी को गिफ्ट में तो आप ये पाउचेस आप बना सकते हैं। इनका जो पाउचेस का साइज़ रहता है वो 6 बाय 9, 10 आप ले सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ पाउचेस होते हैं, आपको पता है। इसमें आप कुछ भी आप रख सकते हैं, मेकअप का सामान रख सकते हैं, स्टेशनरी के काम ये आ सकता है, मेडिसिन रख सकते हैं, ट्रैवलिंग पाउचेस भी की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने इसमें ज़िप लगाई है वो मैंने वाइट कलर की ज़िप लगाई है। तो पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आज फेविक्रिल का जो एक्रिलिक कलर्स हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। अगेन सेम कलर यूज़ है, वाइट कलर का मैंने यूज़ किया है, और मैंने पिंक जो रानी कलर होता है उसका मैंने यूज़ किया है। पहले हम बेस बनाएंगे हर पेटल के ऊपर, और वो हम एक ब्रश से वाइट कलर करेंगे एंड देन उसके ऊपर हम शेडिंग करेंगे, आउटर से इन्वर्ट जाते हुए और ऊपर से नीचे आते हुए। तो पहले आप हल्का वाइट का आपने जब बेस लगाया तो जब गीला हो वो कलर, थोड़ा सा वेट हो, तभी हम दूसरा कलर उस पर अप्लाई करेंगे। और उसका शेडिंग अपने अकॉर्डिंग पहले लाइट देंगे, देन वो थोड़ा सा जब ड्राई हो जाए तो हम उसके ऊपर अगेन थोड़ी डार्क शेडिंग देंगे। आप देखते जाइए मैं किस तरह से बना रही हूँ उसको और कैसे शेड कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, पाउचेस जैसे मैंने आपको बताया इज़ अ पार्ट ऑफ माय सीरीज़। जो मैं पाउचेस भी मैं बना के सेल करती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जब आप हैंड पेंट करते हैं तो आप किसी पर भी पेंट कर सकते हैं। बस आपको कपड़ों का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से कपड़े पे क्या थिकनेस होनी चाहिए कलर्स की, तो आप बहुत आसानी से उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉटन का कपड़ा होता है और कैनवास का होता है, थोड़ा मोटा होता है। इसको थोड़े से जो कलर्स हम यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा वाटरी कलर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, पर बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं करेंगे, तो क्योंकि अगेन ये ब्लोट हो जाएगा। क्योंकि इसके जो आउटर सरफेस है जो फैब्रिक का, वो ज़्यादा सोक फर्स्ट कोटिंग में ही करता है, देन सेकेंड कोटिंग में वो इतना सोक नहीं करेगा कलर को। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं एक एक पैटल को पहले वाइट बेस दे रही हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं रानी का दूसरे ब्रश से मैं शेड दे रही हूँ। तो इजी है बनाना, आप मेरे साथ बना सकते हैं, और डिज़ाइन पूरा बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ऑर्डर्स हैं, कम से कम 50 बैग्स के ऑर्डर हैं पाउचेस बैग के, तो वो मुझे कंप्लीट करना है। मुझे लगा मैं एक आपके साथ शेयर करती हूँ, आप किस तरह से इसे बनाएं और किस तरह से आप खुद भी अपना एक क्रिएटिव आर्ट पाउचेस के ऊपर दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी हर सीरीज़ के अंदर कुछ लाइफ लर्निंग्स की भी बात करती हूँ, जो मैं बुक से पढ़ती हूँ या कहीं पे कुछ मैंने सुना होता है, यूट्यूब चैनल पे कोई पॉडकास्ट मैंने देखा होता है, तो उससे कुछ बातें जो मुझे क्लिक करती हैं, मुझे लगता है कि ये बातें मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से, तो मैं अपने इस पेंटिंग सीरीज़ के अंदर वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो आज जो मैं पढ़ रही थी, आई थिंक आप लोगों ने बहुतों ने उस चीज़ को पढ़ रखा होगा। बहुत रिनाउंड एक लैंग्वेजेस हैं, प्यार की भाषाएं जिसे हम बोलते हैं। इसकी एक बुक है, उसमें से मैंने पढ़ी थी, और बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में कि क्या है प्यार की भाषाएं। दोस्तों, एक्चुअली प्यार की भाषाएं एक बुक है जो बहुत ही वंडरफुली रिटन है, और बहुत ही इसका जो लोग, जिन भी लोगों ने इस बुक को पढ़ा और उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, उन्हें एक्चुअल में बहुत फ़ायदा हुआ रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो हम जानते हैं हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट का हमारा रिलेशन हो बच्चों के साथ, या फिर हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है। और हम हमेशा हमारी पूरी लाइफ इसमें ही जाती है कि हम बेहतर से बेहतर एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ अपनों के साथ, अपने आप को बिना अफेक्ट किए हुए। तो कई बार हम उसमें फेल भी हो जाते हैं, कई बार हम सक्सीड भी हो जाते हैं। तो कुछ एक टूल्स होते हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में लगा लें तो हम और भी बेहतर तरीके से उन रिश्तों को निभा पाते हैं। तो ये बुक उसी पे ही रिलेटेड है, और इस बुक में 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जब भी हम प्यार की भाषा, जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप को निभाते हैं, तो कई बार हमें उस सामने वाले की भाषा नहीं पता होती,
कि उसकी प्यार की भाषा क्या है। जैसे एक एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ कि अगर सामने वाला जापानीज़ बोलना जानता है या उसी को ही समझता है और हम उससे हिंदी में बात करते रहें तो उसे समझ में ही नहीं आएगा हम क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। उसी तरह से अगर सामने वाले की प्यार की भाषा हमारी प्यार की भाषा से डिफरेंट होगी और हम उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जो हमारी प्यार की भाषा है, तो कई बार उसकी वजह से हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो अगर आप जान लेते हैं कि सामने वाले की प्यार की भाषा क्या है और आपकी खुद की प्यार की भाषा क्या है, तो रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें पहला जो प्यार की भाषा है वो होती है वर्ड ऑफ अफर्मेशन। आप कई बार देखेंगे कि प्यार को बोलचाल के शब्दों में, तारीफ़ों में या प्रोत्साहन के रूप में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम देखें कि हमारी प्यार की भाषा क्या है, क्या हमें अच्छा लगता है जब हम हमारी तारीफ़ सुनते हैं, या सामने वाले से जिससे हम बात कर रहे हैं क्या उसे अच्छा लगता है, कि क्या पता उसकी प्यार की भाषा हो कि उसे अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद हो। उसे अगर आप मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं उसकी अच्छाइयाँ बता के, तो उसे उसकी सराहना करते हैं तो और वैल्यू देते हैं बेसिकली उस व्यक्ति को उसकी तारीफ़ें कर तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है और उससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द लव लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड ऑफ अफर्मेशन किस किस की प्यार की भाषा है। आप जो भी आपके रिलेशन जो भी आपके रिलेशंस हैं बेसिकली उनके अंदर। सेकंड प्यार की भाषा होती है एक्ट ऑफ सर्विस, सेवा का कार्य। ये जो प्यार की भाषा होती है वो होती है कि हम अगर किसी के लिए कुछ हेल्प कर देते हैं या उसका कोई काम कर देते हैं अपनी शादी के लिए, हम कोई भी वो जो चाहता है वो काम कर अपना प्यार दिखाते हैं, चाहे उसके लिए खाना बनाना हो या उसकी सफाई करना हो या उसके किसी भी काम में हेल्प कर देना हो, तो उस साथी को बहुत अच्छा फील होता है, वो आपको बहुत वैल्यू देने लग जाता है। पर ध्यान रखिए बहुत थिन लाइन होती है इसके बीच में। तो ये सब प्यार में ही आप करें, रादर देन आप डोमिनेट होकर करें, मैनिपुलेट होकर करें। वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो ये एक्ट की सर्विस होती है आप चेक कीजिए कि कहीं ये तो आपकी प्यार की भाषा नहीं है, या सामने वाले से जिससे आप डील कर रहे हैं क्या उसकी प्यार की भाषा ये तो नहीं है। दूसरा तीसरी हमारी प्यार की भाषा होती है गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स। कई लोगों को जो गिफ्ट्स रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें आप जितने भी उपहार देंगे उन्हें बहुत वैल्यूबल महसूस होता है अगर आप उन्हें वो करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो चेक कीजिए कि कहीं आपके जानने वालों के आसपास के लोगों की प्यार की भाषा कहीं गिफ्ट्स तो नहीं है, और आपकी खुद की कहीं वो तो नहीं है प्यार की भाषा। फोर्थ हमारा जो प्यार की भाषा है वो क्वालिटी टाइम है। किसी के साथ आप जब समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, आंखों में आंखें डालकर उनके डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं, उनके एक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें बहुत डीप कॉन्वर्सेशन जब आप उनसे करते हैं तब उन्हें अच्छा फील होता है। तो ये भी एक प्यार की भाषा में ही आती है। जो फिफ्थ हमारी प्यार की भाषा होती है वो तो है फिजिकल टच, जो नॉन सेक्सुअल टच होता है, जिसके अंदर हम किसी को गले लगाना, किसी का हाथ पकड़ना या उसे टच करके उसको इमोशनल सपोर्ट देना, अगर ये हम कर रहे हैं तो सामने वाले को पसंद आ रहा है, या हमारी भी प्यार की भाषा वही हो, तो हम चेक करते रहें दोस्तों कि क्या हमारी प्यार की भाषा वो तो नहीं है या सामने वाले की वो तो नहीं है। इस तरह से अगर हम प्यार की भाषाओं की नॉलेज अपने दिमाग में रखते हैं तो लोगों से डील करना हमें आसान हो जाता है। तो हम दोबारा से पेंटिंग पर आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा फूल कंप्लीट हो गया है। बीच में मैंने वाइट का शेड देते हुए येलो का बीच में दिया, और लीव्स भी मैंने येलो का बेस दिया है पहले, एंड देन उसके ऊपर ग्रीन का शेड देते हुए इस लीव को कंप्लीट किया है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है और डार्क ग्रीन कलर से मैंने इसके जो ब्रांचेस हैं वो बनाई हैं। अब आप इसका जो फाइनल है वो भी आप देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो आप ज़रूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।